देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तो उस समय भारत में जो दिल्ली था, दिल्ली का शासक कौन था। उस समय जो मुगल साम्राज्य का जो शासक था उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। आज हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस तरीके से तेजी से होता गया और क्या था, कितने लोग भी आए थे। आपको पता है कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताई थी कि जितने भी, चाहे पुर्तगाल वाले आए थे, डच वाले आए थे, डेनमार्क वाले आए थे या फिर फ्रांस वाला आए थे, ये सब जो आए, इनको हटा हटा के अपना कंपनी यानी कि अपनी मजबूती अपने तरीके से खड़ा हो जाना, ये था इंग्लैंड वालों यानी अंग्रेजों का काम। ये समय इस सब वो अपना धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिए थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में, 1600 ईस्वी में जब हुआ था, तो इस समय का जो शासक था अकबर था। कौन शासक था? अकबर था। इस समय बहुत तेजी से इसका फैलाव होने लगा। आपको पता है कि अकबर रहने नहीं देता, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। इसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उस समय जैसे ही पुर्तगाल वाले आए थे, पुर्तगाल वालों को हटा के ये अपना एक स्थापना कर लेता है, यानी 1661 में ये चले जाते हैं पुर्तगाल। ये 1761 में, कब चले जाते हैं? 1761 में ये सभी चले जाते हैं। ये यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इन सबों को मिल जाता है और दूसरा जगह जिसका नाम है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में ये अपना धीरे से प्रोग्रेस कर देते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ पे कौन स्थापना अपना कर लेता है? अपना इंग्लैंड अपना रहना, अपना मतलब कि अपने अकेले वो रहने लगता है, सोचता है कि हम रहें। फिर वो क्या करता है कि डच वालों को वो हरा देता है, डच वालों को हरा देता है। उसने बेदरा के युद्ध में 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, इसमें डच वालों को हरा दिया था। इस डच वालों की जो एक कंपनी थी, मच्छीपट्टनम में एक कारखाना खोल रखे थे, लेकिन ये सब हरा के कौन स्थापना अपना कर लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वालों ने, मतलब अंग्रेजों ने अपने रहने लगे थे। हर जगह वो अपने लगे। जैसे डेनमार्क वालों को हटा दिया था, डेनमार्क वालों को जो त्रावणकोर में इसकी कंपनी थी, इसको भी खरीद लिया था इंग्लैंड वालों ने और कहा कि तुम्हारा भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हम जानते हो आप लोग कि जो ज़्यादा धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगता है, जिसके हाथ में बहुत सारे कुछ आने लगते हैं ना, तो छोटे छोटे लोगों को कोई कुछ घमता नहीं है। इसी तरीके से ये जो इंग्लैंड वाले थे, अंग्रेज जो थे, ये किसी को नहीं मतलब समझे, किसी को भी नहीं समझे कि ये क्या है, सबको हटाते गए। इसीलिए फ्रांस वाले को भी हटा दिया था। फ्रांस वाले अपने आप में वो भी मजबूत थे, मतलब फ्रांस वाले भी ठीक ठाक थे, लेकिन इसको भी हटा दिया क्योंकि इसका भी युद्ध हुआ था। आपको कर्नाटक वाला युद्ध तीनों वाला बता दी हूँ, आंग्ल प्रथम कर्नाटक युद्ध वाला, द्वितीय वाला, तृतीय वाला, तीनों बता दी हूँ आपको किस तरीके से हुआ था। तो 1760 में जो वाड़ीवास का जो संधि हुआ था, उस समय जो युद्ध हुआ था, उस समय संधि हो गया, वाड़ीवास वाला जो हुआ था, इसमें युद्ध हुआ था वाड़ीवास में। तो ये यहाँ पे भी अंग्रेज अपने आप को तेज यानी आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। वो धीरे धीरे अपना स्थापना तेजी से करने लगे थे। अब आपको यहाँ से शुरुआती बताना होगा, शुरुआत से बताना होगा कि 1600 ईस्वी में ये अंग्रेज अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए ये सब आ गए, मतलब अपना कंपनी ये खोलना स्टार्ट कर दिए। यानी हर जगह इनका राज होना स्टार्ट हो गया। हर जगह आए और अपने कंपनी का अपना नाम तेजी से बढ़ाने लगे थे। इसके लिए भारत में भी लोग मतलब अटल थे, सोचे कि देखते हैं कि कितने दिन तक किसका राज है, सब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मुगल साम्राज्य चल रहा था, उस मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। धीरे धीरे कोई भी चीज़ एक बार एक बढ़ता है, फिर एक कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था, लेकिन आज हम उसी के बारे में पूरा समझ लेते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया था। उस समय जो शासक था, शासक अकबर था और इसकी मृत्यु 1605 में हो जाती है। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसकी का बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर तो अकबर का ही बेटा रहता है, लेकिन बहुत नाम सुना सुना लगता है कि इंग्लैंड का एक राजदूत था, उसको सुना सुना नाम लग रहा था कि भारत में जो मुगल साम्राज्य चल रहा है, इस मुगल साम्राज्य, दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य चल रहा है,
इसमें अकबर नाम का एक व्यक्ति, एक शासक है जो शासन करता है। उसके समय में वहीं से चला था एक व्यक्ति, और मतलब राजदूत चला था इंग्लैंड से, और सोचा कि हम चलते हैं कुछ व्यापार के चक्कर में। तो ये सूरत में आया था, ये सोचा कि हम चलते हैं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत में अपना कारखाना खोलने के लिए आ गए थे। सब कौन आया था? ये आए थे 1608 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत में अपना सोचा कि हम चलते हैं और सूरत में अपना स्थापना कर लेते हैं। उस समय का जो शासक था, उस शासक का नाम था जहांगीर। जहांगीर के समय में आया और उसको ये पता नहीं था कि ये जहांगीर है, क्योंकि वो सोचा कि यही अकबर है। हम भाई अकबर से मिलने आए हैं, और दरबार में पहुंचा और कहा कि आप बहुत दयालु हैं, अब बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी कुछ अकबर के बारे में बहुत सारे कुछ बात को बोल दिया। अकबर ने अपना साम्राज्य फैला दिया था। अकबर के समय में अकबर एक दानवीर था व्यक्ति, वो बहुत कुछ कर दिया था। जहांगीर ने उतना नहीं फैलाया जिस समय अकबर ने फैलाया था, साम्राज्य को बढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन ये आया था अपना कारखाना खोलने के लिए सूरत में आया। सोचा कि हम आते हैं यहाँ पे अपना कारखाना खोलेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन ये भी व्यापार के लिए आया था, लेकिन ये चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि देखा कि अकबर तो है नहीं, ये चला गया। लेकिन उसके बाद 1615 में टॉमस रो आया था। ये मद्रास में आया और ये जहांगीर से व्यापार करने के लिए इजाज़त लिया। कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने कहा कोई बात नहीं, व्यापार करना है तो आप करिए। देखो किस तरीके से ये इंग्लैंड वाले बढ़ते गए, और जब तक से 1857 की क्रांति नहीं होती तब तक से हटेंगे नहीं। 1857 की क्रांति के बाद ही तो हटे थे ये सब, फिर भी कहीं कहीं अभी बचे हुए थे। ठीक है, तब यह 1615 में टॉमस रो आया और मद्रास में इसने क्या किया था कि फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला बनवाया था। ठीक है, इसने एक किला बनवाया और ये धीरे धीरे अपना विकास ये भी करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? ये जो टॉमस रो आया था। ये राजदूत आए थे, सब वहाँ से राजदूत भेजे जाते थे। राजा वहाँ पे रहता था और राजा राजदूत भेजता था और कहता था जाइए आप वहाँ पे व्यापार करने के लिए इजाज़त लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको बताई हूँ कि जब 1498 में वास्को डी गामा आया था तो उसने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेस हो रहा है। उसने कालीकट में आया था, ये कर्नाटक के साइड में, तमिलनाडु कर्नाटक उस समय सब एक में ही तो था। उस समय आया था, सोचा कि यहाँ पे आया और यहाँ पे उसको व्यापार करने में बहुत अच्छा लगा। व्यापार का मतलब होता है कि मसाला वसाला का खेती होता था। सोचा कि हम चलते हैं, तो उसने 1498 में आ गया था। 98 में ये आ गया था और आके जितना भी मसाला हुआ उसको लेके ये चला गया था। ठीक है, इसने अब 1502 में फिर आता है, वो आया। तो इसी तरीके से भाई इंग्लैंड वाले देखे कि अरे ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सब। और ये जो था ना, ये पुर्तगाल का था। ये सोचा कि हम चलते हैं। कहा जाता है कि समुद्र का ये भारत का खोज किया था। भारत का कहाँ से खोज करेगा? भारत का ना खोज करके उसने देखा था कि हमें जाना है भारत में, तो हम अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं कि किस रास्ता से हम जाएंगे। तो जब वहाँ चलना स्टार्ट किया तो इधर था अरब के लोग थे। ये था पुर्तगाल था। ठीक है, ये पुर्तगाल था। सोचा कि इधर से हम चलते हैं। इधर में था भारत। कौन था? भारत। अगर वो चाहता, ये वास्को डी गामा चाहता तो इस साइड से आता तो उसको आसान पड़ जाता, लेकिन वो इस तरीके से घूम के आया था भारत में। भारत के मैप में आप लोग देखोगे तो इधर से आएगा। तुर्क वाले थे ये आए थे इस साइड से। ये समुद्र के रास्ते आए थे। किसके रास्ते? समुद्र के रास्ते से आए थे और आते हुए ये भारत में आ गया। कहा जाता है कि भारत का खोज इसने किया था ना, इसने समुद्री रास्तों से आया हुआ था व्यक्ति और भारत में आया। और भारत में आके सोचा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे मसाले वसाले का व्यापार बड़ा मस्त हो रहा है, यहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ अपना व्यवस्था बना लेते हैं। और ये जितना भी यहाँ से मसाला ले गया उसका बहुत परसेंटेज उसको वहाँ पे मिलने लगा था, अपने देश जैसे गया। तो ये इस तरीके से यही देख के तो आया था
कौन आया था, यही देख के आए। देखो 1498 में आया ही, और यहाँ पे 1600 में इसने अपना स्थापना कर दिया है। 1608 में अपने एक व्यक्ति को भेज देता है राजदूत बना के, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेज देता है। इंग्लैंड वाले ही तो भेजते हैं। देखिए, जब तक से पूरी कहानी इसका आप पढ़ोगे नहीं ना, समझ में नहीं आएगा। तो इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी घटना पढ़ना चाहिए पहले। घटना जानने के बाद, पढ़ने के बाद तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 15 में ये भी आ गया। इसने यहाँ पे आके मद्रास में फोर्ट सेट एक मतलब बना दिया कि भैया हम एक यहाँ पे एक जार्ज यानी कि किला बना देते हैं, इसने बना दिया। उसने फोर्ट विलियम भी एक बना दिया था बंगाल में एक और किला बना दिया। ये धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, इंग्लैंड वाले धीरे धीरे बढ़ने लगे, इनका विस्तार बहुत तेज़ी से होने लगा था। अंग्रेज अपना विस्तार धीरे धीरे तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिए थे। देखो, एक वीडियो में आपको बताऊँ ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है कि जितने ये भी आए थे ना, इनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। लेकिन जो सिर्फ इंग्लैंड वाला ने काम किया था, उसके लिए हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी में तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको माइंड में रहता नहीं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जो पुर्तगाल, डच, डेनमार्क, ये सब भी फ्रांस वाले आए, अपना अपना यहाँ पे देखे कि हमें किस तरीके से रहना है। इन सबों को भगा के अपना एक स्थापना कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, ये सब मुगल साम्राज्य के शासक थे, जो अकबर था, जहांगीर था, इनके समय में ही आना स्टार्ट कर दिए थे। ये सब आने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन 1717 में मुगल साम्राज्य का एक शासक था। क्या नाम था उसका? फर्रुखसियर। 1717 में फर्रुखसियर था, और वो एक व्यक्ति ऐसा था जिस व्यक्ति को कहा जाता है कि चेचक की कौन सी बीमारी हो गई थी। और अंग्रेज इस समय एंट्री तो कर ही दिए थे, हर जगह अपना धीरे धीरे अपना बना लिए थे। तो इसको ठीक, इसने क्या किया कि इसने लिखित एक प्रमाण दे दिया, कहा कि जाओ तुम कहीं भी, किसी भी एरिया में, भारत के किसी भी एरिया में आप जाके व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक लिखित प्रमाण दे दिया था, इसने अधिकार दे दिया था फर्रुखसियर ने 1717 में। वो कौन था? हैमिल्ट था, ये एक डॉक्टर था। ये अधिकार इसको मिल गया। किसने दे दिया था? फर्रुखसियर ने। कहा कि जाओ, तुम कहीं जाओ और कहीं पे जाके तुम क्या करो? व्यापार करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लीजिए, हम आपको एक लिखित प्रमाण दे देते हैं। इसने दे दिया, ठीक है। अब यहीं से देखिए, भारत धीरे धीरे, यहाँ पे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। जितने भी इधर आपको राजा मिलेंगे, इसके बाद फर्रुखसियर के बाद जितने भी राजा मिलेंगे, सारे भारत को कम, औरंगजेब के बाद ही भारत मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब चाहता तो अपने बेटों को अच्छा खासा उसी तरीके से पोजीशन पे रख सकता था, लेकिन इसने चाहा ही नहीं। औरंगजेब ने चाहा ही नहीं, क्योंकि उसी का बेटा अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय को उसने क्या किया था? अकबर द्वितीय को सरिया गर्म करके अपने बेटे के दोनों आँख में डाल दिया था, यानी फोड़ दिया था, क्योंकि उसने विद्रोह किया था। इसका सोचा कि हम भी तो शासक हो जाएं, राजा हो जाएं। इसको पता नहीं है कि हमने अपने बाप से किया, बाप ने अपने, मतलब सभी लोगों ने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये इसको पता ही नहीं था। भाई, अब अगर बेटा हो जाता है, कहते हैं ना कि बाप का अगर जूता बेटा के अगर पैर में आ जाता है तो उसे छोटा नहीं मानते हैं, उसको बराबर, मतलब उसको सम्मान वही देते हैं। उस पर आप हाथ नहीं उठा सकते, उसको मार नहीं सकते, डांट सकते हो, बाप हो, फर्ज बनता है डांटो, बोलो कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बेटा देखो कि बेटा अच्छा काम करने के लिए सोच रहा है, तो उसे थोड़ा सा कहिए कि ठीक है आप करिए, उसका सहारा बनिए। माँ बाप को भी चाहिए कि बेटे का अपने सहारा बन जाए। बस इतना देख लेना चाहिए कि हमारा जूता अगर बच्चे के पैर में, हमारे बेटे के पैर में आ गया तो ये बड़ा हो गया, इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। कोई कोई बेटा होता है जो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी। और एक बात और बता दूं आपसे, ये सब जो मैं पढ़ने पढ़ाने का काम ये करती हूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँ, आप लोग देखते हो वीडियो, किसी को मन करता है खुश होता है, किसी का मन करता है दुखित भी हो जाता होगा कि क्या है। लेकिन देखो, मेरे पास भी बच्चे हैं, वो कहते हैं मैं IAS बनूंगी या कुछ भी, लड़के लड़की कुछ भी, तो उनके लिए मुझे
मेहनत करना पड़ता है और वो जाके आगे तर वो कुछ कर सकेंगे। कहते हैं ना कितने जिसके पास बजट नहीं होती है तो वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। इसी तरीके से मुझे भी सोचना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के साथ साथ आप लोगों को भी बता देती हूँ, मुझे भी याद रहेगा और आप लोग को याद हो जाएगा और बच्चे भी सीख जाएंगे इसमें, मेरे भी। ठीक है, अब देखिए हमें अब क्या देखना है कि फारूक सियर तो व्यापार करने के लिए छूट दे ही दिया था। इसके बाद 1739 में एक युद्ध होता है। 1739 में युद्ध क्या आता है, नादिर आता है। ये आता है और सोचता है कि हम चले भारत में। उस समय मोहम्मद शाह था यहाँ का शासक। कौन था? मोहम्मद शाह था। सोचा कि हम चलते हैं और इससे बहुत सारे कुछ लूट के लेके चला गया था। तो नादिर जो आया था तो उस समय का शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि मुगल साम्राज्य का शासक मोहम्मद शाह था। ये आपको याद होना चाहिए। कब आया था? 1739 में। देखिए डेट आपको ज़रूर याद करना है। ये जो ईयर है ना, इसको आपको ज़रूर याद करना है। डेट टाइम आपको याद होना चाहिए, ज़रूरी है ये। यही तो आपके लिए मेन ज़रूरी है। ठीक है, अब इसने तो दे दिया था, इसके समय आ गया था 1739 में। अब आता है 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये बंगाल में होता है। उस समय बंगाल का शासक सराजुद्दौला था। सराजुद्दौला, जिस सराजुद्दौला के बारे में आपको बताई हूँ कि वहाँ पे एक बन रहा था किला। यही तो किला है फोर्ट विलियम। यही एक किला है, इसी किले को बना रहे थे सब। फोर्ट विलियम एक किला है, ये बंगाल में एक किला बन रहा था। इसी किले के लिए ये सराजुद्दौला ने कहा था कि देखिए आप किला नहीं बना सकते हो, आप लोग आए हो सिर्फ व्यापार करने के लिए, आप व्यापार करिए और व्यापार करके जाइए। इसने कहा था कि आपको व्यापार करने आए हो और व्यापार करो और व्यापार करके आप चले जाओ, लेकिन ये सब माने नहीं। ये सब 1651 में एक किले को बनाना स्टार्ट कर देते, फोर्ट विलियम किले को। इसने कहा, सराजुद्दौला कहा कि ना ठीक नहीं है, आप लोग किला अगर बनवाते हो तो फिर आप लोग के साथ हम बुरा नतीजा आपका कर देंगे। उस समय बंगाल का ये शासक था। अंग्रेज भैया डरे नहीं, कहे कि कैसे करोगे तुम, देखते हैं तुम क्या करोगे, हम बनवाएंगे किले को। उसी किले को चारों तरफ से घेर लिया। कौन? सराजुद्दौला ने। सराजुद्दौला ने चारों तरफ से घेर लिया और एक ही कमरे में 143 के 45 लोगों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और बंद करके ठूंस दिया उसी में। भाई के ढेर के लोग को ठूंस दिया। कहते हैं कि 23 लोग मात्र जिंदा बचे थे और सभी लोगों को अब इस बात से सब डर गए। कहे अरे ये तो बहुत सराजुद्दौला ऐसा इंसान है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर हमदर्दी नहीं है। लेकिन इसी सराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था उसका? मीर जाफर। प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध में शासक कौन था ये आपको याद रखना होगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय का शासक सराजुद्दौला था। इसका सेनापति मीर जाफर था। ये किस बात के लिए यहाँ पे मतलब युद्ध हुआ था प्लासी का? यही है फोर्ट विलियम जो बन रहा था। क्या चीज़? बंगाल में एक फोर्ट विलियम किला बन रहा था, इसने रोका था। ये सब रुके नहीं, हम करेंगे काम। अरे कैसे करोगे? जिस काम के लिए भारत में आपको व्यापार करने के लिए फारूक सियर ने कहा है कि व्यापार करो, जाके साइन कर दिया व्यापार करने के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप किला बनाना स्टार्ट कर दोगे, क्या कंपनी खोल दोगे? लेकिन माने ही सब नहीं। तब इसको गुस्सा आया। इसको हरा कोई नहीं पाता, इसको हरा नहीं पाते सब अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों का चाल देखो, अंग्रेज ने चाल चला किसके साथ? सराजुद्दौला के साथ। सोचा कि ये अत्याचारी कर रहा है। देखो 1651 में बन रहा है फोर्ट विलियम का किला, तो उस समय बन गया था, बन के तैयार हो गया था। लेकिन जो इसने युद्ध किया था 1757 में प्लासी का जो युद्ध किया था,
तो इस भी देखा कि अंग्रेजों ने कहा कि ये मानने वाला है नहीं, ये राजा किस तरीके से कमज़ोर होगा। अंग्रेज़ देखे कि हमारा तो देश है नहीं, हम तो आए हैं परदेश में। क्या करते हैं कि इसी का जो एक मीर जाफ़र एक क्या है, एक सेनापति है, इसको हम अपने में रख लेते हैं, मिला लेते हैं और कहते हैं कि चल जब तू इसको हटाएगा ना सिराजुद्दौला को, तो हम तुझे शासक बना देंगे, हम तुझे बंगाल का शासक बना देंगे। ये भी खुश हो गया, वाह भाई वाह, मुझे शासक बना दिया जाएगा, हाँ तू बन जा। अंग्रेज़ बोले हाँ तू बन जा। इसने कहा ठीक है, आप लोग युद्ध की तैयारी करिए। युद्ध की उधर तैयारी हुआ और इधर मीर जाफ़र ने कहा सिराजुद्दौला से कि ये जो पलासी का युद्ध होने वाला है, ये चलेगा युद्ध, ये काम करिए कि साहब जी आप जाइए घर पे, उस्ताद जी राजा साहब आप घर पे जाइए, और हम अरे अंग्रेज़ क्या है, इनको तो हम निपटारा कर देंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो हम जा रहे हैं। आज जैसे ही ये उस युद्ध से निकल के बाहर आया, इस मीर जाफ़र ने कुछ अपने ही सेनापति को भेज के, कुछ अंग्रेज़ों के सेनापति को भेज के मरवा दिया इस सिराजुद्दौला को, और बंगाल का शासक बन गया ये मीर जाफ़र। बना दिए सब। मीर जाफ़र से जो काम चाहते थे वो काम करवाते थे, इसे जो भी काम जहाँ भी ऐसा व्यापार करना चाहते थे व्यापार करते थे। इसलिए नाराज़ हो गया मीर जाफ़र, कहा कि हमारे ही देश में हमारे ही राजा को हमसे मरवा के, और हमसे बहुत ज़्यादा तुम लोग पैसे ले रहे हो, लूटपाट कर रहे हो। तो इसके बाद इसको हटा दिया गया, कहा कि तू शासक बनेगा, फिर तू लायक का नहीं है, तेरा दामाद एक दिख रहा है मुझे मीर कासिम, हम मीर कासिम को बना देंगे। और मीर कासिम को बना दिया बंगाल का शासक। ये बेचारा बैठा हुआ था, कहा कि हमें तो भगा दिया, अब हम क्या करते हैं। तो मीर कासिम को शासक बना दिया। मीर कासिम होशियार आदमी, कहा ओ मुझे बना दिया। तो जितना भी चीज़ ही ये सब लिए थे बंगाल ये अंग्रेज़ मीर जाफ़र से, कि व्यापार करेंगे हम, टैक्स वसूलेंगे हम, सब कुछ करेंगे हम, लेंगे हम पैसे, इसने सारे चीज़ बंद कर दिया। इस बात को अंग्रेज़ को सोचे कि अरे ये तो और चालाक आ गया, इसको हम क्या करें। तो इसको मीर कासिम को अब फिर हटा देता है, कहता है कि ना ये ठीक ना है, कहाँ है मीर जाफ़र, आ जा। मीर जाफ़र को फिर राजगद्दी पे बैठा दिया। ये देखा ये मीर कासिम कि अरे ये तो गद्दी बैठा दिया, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताऊंगी। पहले हम एक बार बता देते हैं। 1759 में बेदरा के युद्ध में देखो डचों को भगा देता है, बताई हूँ आपको, बेदरा के युद्ध में डचों को भगा दिया। 1760 में वाडीवास का जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज़ ने फ्रांस को हटा दिया, अपने जगहों से फ्रांस को हटा के अपने शासन करने लगे थे। सब फ्रांस को हटा दिया और अपने शासन करने लगा था, ठीक है। और 1761 में अब्दाली ने मराठों पर युद्ध कर दिया था। देखो ये अब्दाली जो है ना, ये किसके समय भी आया था, क्या नाम है उसका, ये नादिर के समय भी आया था। नादिर के समय जब युद्ध हो रहा था, मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह में ये भी आया था नादिर, जो मोहम्मद शाह से हो रहा था युद्ध, तो नादिर भी आया था। नादिर तो युद्ध कर रहा था, लेकिन अब्दाली भी आया था। अब्दाली बहुत छोटा सा था, अब्दाली आया हुआ था। अब्दाली ने देखा कि अरे मराठा तो बढ़ना स्टार्ट कर दिए, ये मराठों से युद्ध होना चाहिए। सदाशिवराय भाऊ थे, ये पहुँचे भैया युद्ध के लिए, ये लोग पहुँचे। और इसी में 1761 में अब्दाली मराठों को पूरी तरीके से कमज़ोर कर देता है, और मराठा यहाँ पे कमज़ोर होने लगते हैं। भारत में कहीं भी देखो, भारत का जो जगह है, भारत में हर जगह भारत में राज करना हो गया, तो मराठों को देखो हरा दिया। दिल्ली का शासक अपने आप को कमज़ोर हो गया, बंगाल में अपने आप ही कमज़ोर हो गया। बचा था इधर बक्सर, और बक्सर का भी युद्ध हुआ था, बहुत तेज़ी से बक्सर का भी युद्ध हुआ था। अब ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे मराठा तो अपने आप ही कमज़ोर हो गए, पूरे तरीके से मराठा एकदम ख़त्म, मराठा भी ख़त्म हो गया हैं। बंगाल में यहाँ पे छोटे छोटे जो शासक आए, उतना शासन कर नहीं पाए थे, कोई अपना छोटा सा एरिया बना लिए थे सब। अब इसी में ये जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बना दिया गया था शासक।
फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बना दिया गया। तो मीर कासिम बहुत क्रोधित हो गया और कहा कि मुझे हटा दिया तू, सब तेरा काम मैं करूँगा तमाम, तू धीरे धीरे यहाँ से भागेगा और तुझे भगा के ही दम लूँगा। इसने क्या किया कि इसने 1764 में बक्सर का युद्ध स्टार्ट करवा दिया। ये बक्सर का युद्ध होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे 1764 में। और इसमें क्या किया कि अपने अकेले नहीं पहुँचा, ये मीर कासिम भी पहुँचा था और शाह आलम जो मुग़ल साम्राज्य का शासक था, शाह आलम को भी ले लिया था। और एक अवध का राजा था जिसका नाम था सुजाउदौला। ये सिराजुद्दौला है, वहाँ पे सुजाउदौला है, ध्यान में रहे। आया था सुजाउदौला। अब इस सुजाउदौला अवध का शासक था, इसको लिया, कहा चल भैया चलते हैं हम लोग युद्ध करने के लिए। तीनों सैनिक मिले और इधर से ये भी रॉबर्ट क्लाइव था और अपने सेनापति को भेज दिया। इस तरीके से तीनों के तीनों इधर आके युद्ध करना स्टार्ट कर दिए थे और बक्सर का युद्ध बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस बक्सर के युद्ध में ये तीनों के तीनों कमज़ोर पड़ गए थे और अंग्रेज़ जीत गए थे इसमें। अब अंग्रेज़ जीत गए और इसी समय क्या हुआ, इसी समय एक संधि करवा लिए थे सब। किससे? इसी शाह आलम से। किसने करवा लिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने करवा लिया था। कहा कि सुनो, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि सुनो, तुम लोग बहुत ज़्यादा युद्ध कर रहे हो, तुम्हें युद्ध करने की क्या जरूरत है? तुम मुगल साम्राज्य के शासक थे, शासक करते, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? इसने कहा ना, हम भी आएंगे, हमें बुलाया गया था, मीर कासिम ने बुलाया था, हम भी आएंगे, हमारे भारत का वो शासक है, तुम्हारा हम साथ देंगे। अंग्रेज़ तुम सब भाग जाओ यहाँ से। वो कहा कि भागेंगे ना, अब चल तू इधर आने तो तेरा सर और फोड़ देंगे। तो 1761 में 61 नहीं है, 65 है, 65 रहेगा यहाँ पे। 1765 में एक संधि करा देता है, इलाहाबाद की संधि होती है वो। इलाहाबाद की संधि में कहता है कि देखो, बंगाल जो है, जो उड़ीसा है, ये सब मेरा है, जो बिहार है ये सब मेरा है, टैक्स असूलोगे तुम, दोगे हमें, और करेंगे राज हम। अब इसके बाद धीरे धीरे ना, ये देखो, अब अंग्रेज़ भी यहीं से कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब बहुत सारे ऐसे नियम लागू कर दिए थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना। ठीक है, इसने बाल विवाह पे रोक लगा दिया। वो सब काम तो ठीक किया, बाल विवाह पे रोक लगा दिया, वो काम ठीक किया। लेकिन कोई अच्छा काम पे, जो हमारा मतलब मान लीजिए कि हमारे बचपन से जो रीति रिवाज आ रहे हैं उसको चेंज करना कोई करने लगता है ना, तो जनता तो बहुत सारे हैं और लड़ जाएंगे इनको मारने के लिए। तो इसी तरीके से जैसे ही बाल विवाह पे इसने रोक लगाया था, जनता उठा इससे लड़ना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि सूअर और गाय का मांस किसी को दे देना, इसका बहुत तेज़ी से यही था कि हम सब में लड़ा दे, भिड़ा दे। लेकिन ना, तू अपने आप को कमज़ोर करना स्टार्ट कर दिया। 1600 में तू अपना कंपनी लाया, लेकिन 1857 के क्रांति में तुझे बहुत बढ़िया से धो के थूर दिए सब भारतीयों ने, क्योंकि तेरे अंदर इतना गुण था कि तू किस तरीके से जीत सकता है। इन सबों के अंदर ना एक चीज़ थी कि किसको किस तरीके से हराना है, वो कैसे कमज़ोर होगा। और जो इतिहास पढ़ लेता है ना, उसको बहुत कुछ पता चल जाता है। इतिहास ये ऐसा एक है ना कि आपको पूरी घटना बता दे और आपको दिमाग चल जाएगा कि हमें भी क्या करना है, हमें भी किस तरीके से किसी से युद्ध कर लेना है, हमें कब किसको बोलना है। अंग्रेज़ को यही पता था। देखो, अंग्रेज़ को ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब उनको लगा कि सिराजुद्दौला जो है, इस सिराजुद्दौला को हम हरा नहीं सकते हैं, सिराजुद्दौला को हम हरा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम कमज़ोर तो कर सकते हैं ना। जब प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, ये प्लासी का युद्ध, इस समय का जो शासक सिराजुद्दौला था, सोचा था ये अंग्रेज़ कि हम इसे हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे कमज़ोर कर सकते हैं। ये देखता है कि कौन बिक सकता है, बिकने वाला बहुत ज़्यादा है, तो कौन बिक सकता है, ये बस यही अपना दिमाग लगाते हैं सब। और इसने
खरीद लिया मीर जाफ़र को। खरीदने का मतलब है कि तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें ये पोजीशन पे ला देंगे, तुम ये काम कर दो, तुम्हें हम ये पोजीशन पे ला देंगे। यही तो मेन है इन सबों के अंग्रेज़ों की चालाकी थी। अंग्रेज़ तो बस एक धोखा खा गए एक जगह, उन्होंने सिर्फ एक गलती किया था कि जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना स्टार्ट कर दिए, सती प्रथा को अंत कर दिए, बाल विवाह पे अंत कर दिए, बाल विवाह को हटाना स्टार्ट कर दिए, छुआछूत का बीमारी ला दिए, तुम ऊंच हो, तुम नीच हो, तुम। अब देखो वो ऊंच नीच की बात एक होती है। अब अंग्रेज़ का कहना था कि मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन में बैठा हुआ है और कोई नीचे बैठ गया हिंदू, ऊपर बैठ गया अगर मुस्लिम, कई छोटी जाति का नीचे ऊपर, तो इन सबों को कहा कि ना ना, इन सबों में आपस में भिड़ाने लगते थे, ठीक है। और भारत के लोग, तुम छोटी जाति के तो हो, हम बड़ी जाति के हैं तो हैं। अब ये सब हो रहा था उस समय। अब इन्हीं में भिड़ाते समय फिर भी आपस में सब एक हो गए और मार दिए सब, ब्रिटिश वाले को धीरे धीरे अंत करना स्टार्ट कर दिए। ये बहुत जल्दी नहीं गए थे, भागे तो थे लेकिन पूरा के पूरा नहीं भागे थे। अभी कुछ कुछ जगह बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हमें देखिए, बहुत लोगों को ये पता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में लोग बताते हैं और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बताते हैं। मेरे माइंड में एक चीज़ आया था, मैं अपने आप को एक चीज़ आपको बता दूं कि मुझे लगा कि क्या होता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर क्या होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने फिर बहुत डीपली एकदम घुस के पढ़ना स्टार्ट किया और मैं देखी कि ना, इनको कहते हैं जो 7 के 6 लोग आए थे, इनको कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, अपना अपना कंपनी स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद इनको सब लोग को समाप्त करके और एक मजबूत से खड़ा कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती से खड़ा कर दिया। 1600 में अपना एकदम स्थापना कर लिया, अब हम अकेले राज करेंगे। बहुत लोगों को भगाया, वो सबको भगा दिया, अपने अकेले राज किया। और इसको भी 1857 की क्रांति का जो हुआ था उसमें इसको भी भगा दिया गया था। उसमें इनका एक चाल ना होती तो ये अभी तक नहीं भागते, लेकिन ठीक था कि इसने लोगों को सुधारना स्टार्ट कर दिया, भारतीयों को सुधारना स्टार्ट कर दिया। पता चला तू खुद ही सुधर गया, पता चला कि तू खुद ही सुधर गया, तू चला गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही तूने बाल विवाह पे रोक लगा दिया, 12 साल की शादी होता था, ना ना अब होगा 18 साल के बाद, इस पर तूने रोक लगा दिया, चला गया। उसके बाद जो सती प्रथा चलता था, आदमी के मरने के बाद औरतों को उस पर मतलब जला दिया जाता था, तो वो भी तूने रोक लगा दिया उस पर भी। लेकिन अब वो काम सही हुआ, क्योंकि जीने का अधिकार सबका है, मारते क्यों हो? जीने का अधिकार सबका है, मारते क्यों हो? देखो, अब आपको बस याद कर लेना है, चाहे आपको प्लासी का युद्ध हो या आपका बेदरा का युद्ध हो। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ के बीच में हुआ था और डच के बीच में हुआ था। बेदरा के युद्ध में डच वाले चले गए थे। 1760 में वाडीवास का जो युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांस वाले चले गए थे। फ्रांस और इंग्लैंड वाले का युद्ध हुआ था, और कौन चला गया था? ये फ्रांस वाले चले गए थे। 1761 में ये मराठों का अंत कर दिया, यानी मराठा कमज़ोर पड़ गए थे, अब्दाली ने युद्ध हो गया था। इसमें मराठा हार गए थे पूरी तरीके से। 1600 में इसने अपने कंपनी का स्थापना कर लिया था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आ गए थे भारत में, लेकिन ये व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन कर नहीं पाए, सूरत में आए थे, ठीक है। 1615 में आया था टॉमस रो, ये आया था, इसने अपना किला बनवा दिया 2-2, तो इस किला के बारे में आपको याद। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को एक लिखित प्रमाण दे दिया कि तुम कहीं भी व्यापार कर सकते हो, इसको आपको याद कर लेना होगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद कर लेना है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई, ये भी आपको समझ लेना है। ये सारे के सारे आपको इतना समझ लेना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा
इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। देखिए क्यों आपको इतना बता रही हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रही हूँ। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलूंगी जब हमारे घर की थोड़ी सी दिक्कत और दूर ख़त्म हो जाएगी, तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।